आज 9 अक्टूबर है। आज ही के दिन माननीय कांशीराम जी हमें छोड़ के चले गए, लेकिन कांशीराम जी के बारे में लोगों को अभी कम जानकारी है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा नाम सुन रहे हैं लेकिन जानकारी कम है। लेकिन ये कांशीराम जी हैं जिन्होंने हमारे सब महापुरुषों को जन्मा, मतलब जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनको सामने लाने का काम ही कांशीराम जी ने किया। अगर कांशीराम जी नहीं आते तो बाबा साहब को भी इन्होंने छुपा ही दिया था, बाबा साहब को भी छुपा ही दिया था। लेकिन कांशीराम जी ऐसे हुए जिन्होंने हमारे बाबा साहब ही नहीं बल्कि नारायण गुरु, साहू महाराज, महात्मा फुले जवाहर माली, जिनको पूरे राजस्थान में कोई नाम नहीं जानता था, वो कांशीराम जी उनको जन्माए। महात्मा ज्योतिराव फुले, ये बिरसा मुंडा, कोई हमने नाम नहीं सुना था। बिरसा मुंडा जो आदिवासी समाज में, यानी जितने महापुरुषों ने हमारे समाज के लिए काम किया उनको सबको सामने लाने वाले मान्यवर कांशीराम जी थे। उनकी सबसे बड़ी बात क्या, देखो हम लोग तो नौकरी कर रहे हैं आज, लेकिन वो एक शख्स पंजाब की धरती पे पैदा हुए। एक पंजाब ही भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ अनटचेबिलिटी और गैर बराबरी बहुत कम है। वहाँ इस तरह महसूस नहीं होता, क्योंकि सिख धर्म में लंगर चलता है, एक साथ बैठ के खाते हैं, ऊँच नीच तो होगी, लेकिन वहाँ छुआछूत जैसी बीमारी और वो नहीं है। तो उस ऐसे समाज में पैदा हुए, सिख समाज में पैदा हुए। उनके पिताजी सरदार हरि सिंह जी पगड़ीधारी थे, BSc करके पूना की रिसर्च लेबोरेटरी में 1 साइंटिस्ट थे, 1 क्लास ऑफिसर। वहाँ कोई घटना घटती है, उस पूना तो महाराष्ट्र की धरती है, तो वहाँ पर ये 1964 आते यानी वहाँ एक पूना की जो रिसर्च लेबोरेटरी थी उसमें हज़ारों आदमी काम करते थे। तो बाबा साहब की जयंती की छुट्टी हुआ करती थी, तो उस कंपनी ने ऐच्छिक छुट्टी थी, वो भी मतलब वहाँ गजटेड हॉलीडे नहीं था, ऐच्छिक छुट्टी बाबा साहब की होती थी। तो उस कंपनी ने रिसर्च लेबोरेटरी जो थी ना, उसने वो छुट्टी कैंसिल करके तिलक जयंती की छुट्टी घोषित कर दी। तो जैसे आप है ना, आप यूनियन के लीडर हैं, ऐसे ही हमारे राजस्थान के दीना बाना करके, मतलब जो वाल्मीकि कम्युनिटी, भंगी कम्युनिटी से थे, वो उसमें मतलब 4th क्लास की कैटेगरी का आदमी, लेकिन यूनियन में वो लीडर थे। तो यूनियन वालों ने सेफ दी थी, साहब डॉक्टर मेडी की छुट्टी कैंसिल, तिलक जयंती की छुट्टी घोषित कर दो। आप जैसा वो दीना बाना था वो अड़ गया कि नहीं साहब, तिलक बाबा साहब की जयंती की छुट्टी आप कैंसिल नहीं कर सकते, वो तो देनी पड़ेगी। तो वो लोग बोले यार इस आदमी ये तो मान नहीं रहा, नहीं तो छुट्टी सब यूनियन सारी एग्री रही है, आज मैं अकेला नहीं मान रहा। उसने साइन नहीं किए, बनी एग्री हूँ, छुट्टी को आप उनकी कैंसिल नहीं कर सकते। अब उसको क्या, उन्होंने वो माना नहीं, तो उसको क्या ओवर अड़ंगे में फंसा के सस्पेंड करवा दिया कि इसने गैर कानूनी काम किया और क्या, मतलब कोई अड़ंगा लगा दिया। अब वो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, अब उसका कोई सहयोग देने वाला नहीं, उसको पता लगा भाई कांशीराम नाम का कोई चमार कम्युनिटी का है, और वो एक अधिकारी आया, उनके पास गए वो, साहब ऐसे ऐसे हुआ। तो भाई कौन डॉक्टर अम्बेडकर, मतलब जानते तक नहीं, देखो कितनी बड़ी बात है, किसके लिए तुमने छुट्टी की मांग करी और क्यों कैंसिल कर दी, ऐसे ऐसे कहा। बाबा साहब को नहीं जानते आप, कहा भाई मैं तो नहीं जानता। तो उन्होंने उनको, जैसे आप बता रहे ना, ऐसे ही किताब दी उनको, बाबा साहब का जीवन संघर्ष और पूना पैक्ट बनाम गांधी, एनिमिलिस्ट ऑफ कास्ट, जाति विषय, जो कांशीराम जी कह रहे हैं, उन किताबों को 6 बार पढ़ लिया। 6 बार पढ़ के इतना परिवर्तन आ गया कि सब कुछ चीज़ मेरे समाज के साथ ये हो रहा है। उन्होंने कहा भाई दीना वाला तेरा केस मैं लड़ता हूँ। उसका केस लड़ा, कोर्टों में जा करके 2 साल लगे, उसको तो ड्यूटी चढ़ा दिया, लेकिन खुद ने रिजाइन कर लिया। उस वक्त उनकी शादी होने वाली थी, मतलब जवान थे, मतलब 25-30 उम्र के थे, और खुद ने रिजाइन कर दिया कि मैं, मेरे देश की हालत ये है। और रिजाइन करके क्या लिखते हैं कि जब तक इस देश के बहुजन समाज को मैं शासक नहीं बना दूं, हुक्मरान नहीं बना दूं, तब तक मैं न शादी कराऊंगा न घर जाऊंगा। कितनी बड़ी शपथ लेते हैं। आज हम जो है कर्मचारी वो सब ऐशो आराम में लग गए, वो आदमी उस वक्त 1 क्लास के ऑफिसर की नौकरी छोड़ता है कि मैं मेरे समाज को जब तक हुक्मरान समाज नहीं बना दूं तब तक मैं चैन की सांस नहीं। मतलब IAS तो नहीं थे, मतलब साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक। पूना की रिसर्च जिसमें ये अनुसंधान होता है ना, उसमें साइंटिस्ट वो शपथ लेते हैं और वो शपथ लेके लग जाते हैं इस काम में। पहले तो उन्होंने महाराष्ट्र में काम किया, बाबा साहब का मूवमेंट था, तो वो रिपब्लिकन पार्टी चलती थी, वो लोग धड़ों में बट गए, 13 टुकड़ों में, उनको जोड़ने की कोशिश की, लेकिन देखा कि ये नहीं बात बनती। तो उन्होंने क्या, मुझे अब जीरो से ही काम शुरू करना था। तो कांशीराम जी ने हमारे कर्मचारियों को, उन्होंने देखा कि हमारे पास जो कुछ क्या है, अगर बाबा साहब का जो अगर बड़ा फायदा लिया तो किसने लिया है, कर्मचारियों ने लिया। ये कर्मचारी अगर थोड़ा सा भी समाज को देने लग जाए तो बात बन सकती है। तो महाराष्ट्र में उन लोगों को जोड़ना शुरू किया, और बामसेफ वहाँ जो है ना, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बनता है, उसका नाम बामसेफ, वो संगठन बनाया, और उसके माध्यम से ऐसे कर्मचारी जो समाज को कुछ देना चाहते हैं, ऐसे बहुत से कर्मचारी, लेकिन जिनकी तमन्ना है कि हमें समाज के लिए काम करना है, तो उनको जोड़ना शुरू किया और वो मूवमेंट शुरू हुई। तो उनका देखो सबसे बड़ा काम क्या है, बाबा साहब ने हमें जो बिखरे हुए लोग थे, दलित समाज को कहते, उनको SC ST और OBC बनाया, 3 कैटेगरी में किया। लेकिन माननीय कांशीराम ने एक बहुत बड़ा नाम दिया, क्या दिया, उनको सबको एक करके बहुजन बनाया कि हमें
बहुत ज़्यादा लोग हैं तो हम बहुजन बनाया। मतलब SC ST हज़ारों जातियाँ बटी थी, बाबा साहब ने तो SC ST OBC 3 कैटेगरी में उनको एक साथ लाया हज़ारों जातियों को, लेकिन कांसीराम जी ने उनको सारों को जोड़ा और लोग के क्या नाम दिया, बहुजन के हम बहुजन समाज के लोग। ये काम किया उन्होंने और देश भर में ये जागरण चलाया। तो अब मेरे को उनका 2-3 बार का मौका मिला, 7 का 80 में हम कैडर कैंप ले रहे थे, 80 की बात 1980 की। तो दोपहर में खाना चल रहा था, बैठे थे थोड़ा आराम कर रहे थे। तो हमें पूछा भाई, हम छोटे थे तो उस वक्त 22-23 साल का थे। कहाँ से? अच्छा, झुंझुनू बजाने वाले थे, मैं झुंझुनू जिले से हो रहा। तो वहाँ बातें चल गई तो वो बैठे बैठे बता रहे कि अटल बिहारी मेरे को कह रहा है तुमको टिकट दे दे, तुमको चुनाव लड़ो। तो मैंने कहा भाई तुम कौन होते मुझे टिकट देने वाले? हम टिकट देने वाले खुद बनेंगे। देखिए आज तो हमारे लोग तो क्या है, टिकट मांग रहे हैं। वो क्या कहता है अटल बिहारी को कहा, मैंने कहा भाई तुम कौन होते मुझे टिकट देने वाले? टिकट देने वाले हम बनेंगे। जो कितनी बड़ी बात थी। मतलब उस वक्त कोई पार्टी नहीं बनी थी, बामसेफ भी चल रही थी, बट उनके सपने थे ना कि बामसेफ के माध्यम से मुझे पूरे देश को हुक्मरान बनाना है। मतलब हमारी पार्टियों की हम शासक बनेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग हम हैं और हम पे अल्पजन राज कर रहा है, थोड़े से लोग राज कर रहे हैं, हम ज़्यादा लोग हैं। तो वो उन्होंने उस वक्त कहा कि तुम कौन होते मुझे टिकट देने वाले? हम टिकट देंगे। कितनी बड़ी बात थी। मतलब लोग तो टिकट के लिए भागते हैं कि हमें टिकट दे दो, हमें टिकट दो, कहते हैं टिकट हम देने वाले बनेंगे। और आपके सामने देखो उन्होंने कितना बड़ा एक राष्ट्रीय पार्टी बनाई, हमारी राष्ट्रीय पार्टी। फिर दूसरा मौका हमें मिला कहाँ, चंडीगढ़ अधिवेशन था 81 में बामसेफ का, जिसमें 10,000 लोग थे। तो उस अधिवेशन में लोगों ने बाद में क्या कहा कि साहब आप डॉक्टर अम्बेडकर की छुट्टी की मांग करिए। देखो कितनी बड़ी बात आती है कि साहब आप डॉक्टर अम्बेडकर की छुट्टी की मांग करो। ये 1981 की बात है। तो उन्होंने बहुत बड़ी बात की, अरे तुम लोग जिनसे छुट्टी की मांग कर रहे हो, मैं उनकी छुट्टी करना चाहता हूँ। तुम लोग जिनसे छुट्टी की मांग कर रहे हो, मैं तो उनकी छुट्टी करना चाहता हूँ। जय भीम जय भीम। मैं उनकी ही छुट्टी करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात कि हमें मांगने वाला नहीं बनना है। मतलब उस वक्त कहा कि हमें मांगने वाला नहीं बनना है, देने वाला बनना है। हाँ, कि हमें ऐसा नहीं करना। आइए साहब आइए, जय भीम जय भीम। हमें मांगने वाला नहीं, हमें देने वाला बनना है। इस सरकार से हम कोई मांग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा भी कोई मांग नहीं करनी, मांगने वाला बनना ही नहीं है, हम तो लेने वाले बनेंगे।